वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से टीचिंग बाय एमडी क्लासेस पे। तो जो बच्चे अभी बिहार शिक्षक भर्ती में जिनको कहा जाए कि बीएड से काफी निराशा हुई कि बीएड वालों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, तो उनके लिए एक अच्छी खबर पहले से ही आ चुकी थी कि बिहार एस्टेट का फॉर्म आ गया था। तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास आ गई थी और टीचिंग बाय एमडी क्लासेस ने आपको समय समय पर सारी चीजों से अपडेट किया था कि 9 तारीख से फॉर्म भरना शुरू हो गए थे और 23 तारीख तक आप भर सकते थे। तो इस तरीके से उम्मीद है कि आप लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपका एग्जाम का पैटर्न होगा, किस तरीके से आपकी मार्किंग होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, कितने नंबर का पेपर होगा, किस मोड में होगा, और हम कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, खासकर जैसे कि हिंदी और जो दूसरा पार्ट है। तो जैसा कि आप सभी को पता है यहाँ पर, और शायद नहीं भी पता हो, तो इसमें जो पेपर 1 और पेपर 2 को शामिल किया गया है। तो पेपर 1 देने वाले कुछ बच्चे हैं जो केवल पेपर 1 देंगे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो केवल पेपर 2 देंगे, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दो के दोनों ही पेपर आपको देने हैं। यानी कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों देंगे, यानी कि टीजीटी और पीजीटी दोनों की तैयारी कर रहे हैं। तो खासकर आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं पेपर 1 के बारे में। तो पेपर 1 में आपको बता दें कि 150 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, जिनमें 150 मार्क्स होंगे। यानी कि यहाँ पे बात कहने की है कि एक प्रश्न के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा। तो कुछ मोटी मोटी बातें हैं, जरा उनको आपको नोट कर लेना है कि 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स होंगे, यानी कि एक प्रश्न के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा। जो प्रश्न होंगे वो एमसीक्यू के फॉर्म में होंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। आपका एग्जाम ऑनलाइन मोड में होगा, यानी कि आपको ऑनलाइन एग्जाम देना होगा। एक चौथी चीज और इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे बिल्कुल भी आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी कि माइनस में आपकी मार्किंग नहीं होगी। तो इस बात से बिल्कुल निश्चित रहिए कि क्वेश्चन सही होगा या गलत होगा। आपको अटेम्प्ट सारे के सारे करने हैं, आप सब के सब अटेम्प्ट करके आइए। निगेटिव मार्किंग किसी तरीके की नहीं रखी गई है। तो जैसा कि मैंने कहा कि हम कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे पेपर 1 से रिलेटेड। तो जो पेपर 1 का जो कहा जाए जो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का होगा, जिसमें आपका एक तो कोर सब्जेक्ट होगा और दूसरे आपका शिक्षण कला, यानी कि शिक्षण कला और बाकी कुछ चीजें आपकी यहाँ पे शामिल होगी। अभी उनके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन जो आपका कोर सब्जेक्ट है, यानी कि जो आपका मेन सब्जेक्ट है, वहां से आपके 100 प्रश्न होंगे और शिक्षण कला और बाकी का जितना भी आपसे पूछा जाएगा उसमें टोटल 50 नंबर का पेपर आपका होगा। तो फोकस आपको अपने 100 नंबर पे भी करना है और फोकस आपको अपने 50 नंबर पे भी करना है। हाँ, एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो क्वालिफाइंग नंबर है, यानी कि जब आप पास माने जाएंगे, तो पास के लिए यहाँ पे आपके लिए 50 मार्क्स यहाँ पे रखे गए हैं। ठीक है, तो 50 मार्क्स पे ही आप क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर उससे कम है तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम किस सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। हम सब्जेक्ट यहाँ पे लेने वाले हैं सबसे पहले हिंदी, यानी कि जो ऐसे बच्चे हैं जिनका कोर सब्जेक्ट हिंदी है, उनको क्या क्या पढ़ना होगा, ये डिटेल सिलेबस आपसे यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार शायद किसी टॉपिक का नाम सुन रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले तो आपका संधि के प्रकार और उस प्रकार सहित आपसे पूछा जाएगा, जैसे कि दीर्घ संधि है, गुण संधि है, यण संधि है, अयादि संधि है या वृद्धि संधि है। तो संधि विच्छेद और संधि आपसे पूछे जाएंगे यहाँ पे। फिर सेकंड नंबर पे यहाँ पे देखिएगा आपका समास पूछा जाएगा, समास की रचना, समास के प्रकार सहित, यानी कि कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, ये सारे के सारे समास आपको पढ़ने होंगे। तो टीचिंग बाय एमडी क्लासेस प्रॉपर क्लासेस चलाएगा, जहां पे अभी आपने पिछला भी एक्सपीरियंस किया होगा कि आपको काफी अच्छे से सारी चीजें कवर कराई गई थी, और इस बार हमारी कोशिश है कि हम और भी ज्यादा डिटेल में आपको सारी चीजें यहाँ पे कवर कराएं। फिर थर्ड नंबर पे अगर हम बात करें तो आपसे यहाँ पे संक्षेपण से भी क्वेश्चन आएगा। संक्षेपण का मतलब होता है जैसे कोई भी निबंध है, कोई भी लेख है या कोई भी कहानी है, तो उसका सार, यानी कि उसका सारांश, उसको जैसे मान लीजिए कि एक अभिलेख अगर 100 शब्दों का है, या मान लीजिए 1000 शब्दों का है, तो उसका जो संक्षेपण होता है कम से कम 1/3 शब्दों में ही खत्म हो जाना चाहिए, जिसमें हम मेन बात से इस बात पे फोकस करते हैं कि पूरी कहानी का, पूरे निबंध के जो मेन फैक्ट हैं, जो मुख्य तथ्य हैं, उनके बारे में जरूर आप बताएं और कम शब्दों में ही पूरी की पूरी बात आप इसमें कह दें और बहुत ही स्पष्ट तरीके से। तो वो कहलाता है आपका संक्षेपण। फिर यहाँ पे कुछ पारिभाषिक और तकनीकी शब्द होते हैं। तकनीकी शब्द
जिसे आप इंग्लिश में अगर कहें तो टेक्निकल वर्ड्स। टेक्निकल वर्ड्स का मतलब क्या होता है कि कुछ सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ ऐसे शब्द होते हैं, जैसे कि कुछ शब्द होते हैं जो भौतिक विज्ञान में ही केवल आते हैं, रसायन विज्ञान में ही केवल आते हैं, या जीव विज्ञान में ही केवल आते हैं। तो ऐसे कुछ शब्दों के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे जो पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट से संबंधित होते हैं। फिर अगले की बात करें तो उदाहरित वाक्यों में व्यवहृत शब्दों में से ऐसे शब्दों की पहचान, यानी कि कुछ ऐसे शब्द होंगे जिनमें हम व्यवहार में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन शब्दों को हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। फिर मुहावरे और लोकोक्तियों का हम पूरा का पूरा आपका सेशन चलाएंगे, क्योंकि मुहावरे और लोकोक्तियों से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर वाक्य प्रयोग, इसके बाद वाक्य शुद्धि। आपने देखा होगा कई बार वाक्यों को शुद्ध कर दिया जाता है, कभी उनकी फ्रेमिंग में गड़बड़ी होती है, कभी उनकी स्पेलिंग में यानी उनकी वर्तनी में त्रुटि होती है, तो कहीं कहीं पुनरावृत्ति कर दी जाती है, या फिर कहीं कहीं बोलने का तरीका ही गलत होता है, या फिर कहीं ना कहीं सार्थक या कहा जाए जो एक अर्थपूर्ण भाव होना चाहिए वो निकल के नहीं आता, तो वाक्य शुद्धि भी हम पढ़ेंगे। फिर पदबंध की अगर बात करें तो पदबंध भी आपको पढ़ाए जाएंगे। पदबंध क्या होते हैं? शब्द जब अकेला होता है, जब कोई किसी वाक्य में जब कई शब्द, दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी एक संज्ञा या सर्वनाम के बारे में बताते हैं तो वो पदबंध कहलाता है। पद जो है वाक्यों का एक अंश होता है, उन्हें हम पद कहते हैं। तो और पदबंध क्या कहलाते हैं? इनके कई प्रकार होते हैं, जैसे कि संज्ञा को लेकर, क्रिया को लेकर, विशेषण को लेकर और क्रिया विशेषण को लेकर। मेनली 4 तरीके के आपके पदबंध होते हैं, तो उनके बारे में भी आपको पढ़ाया जाएगा। फिर हम यहाँ पे बात करेंगे वाच्य एवं उनके भेद। वाच्यों की बात करें तो जैसे कि आपने सुना होगा वाच्य एवं उनके भेद में कि कर्म वाच्य, फिर आपका कृत्य, भाववाच्य, तो और उनके भेदों के बारे में हम विद एग्जाम्पल पूरी डिटेल क्लास आपके लिए लेकर आ रहे हैं। फिर वाक्य के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, जैसे संरचनात्मक रूप से आप देखते हैं रचना के आधार पर अलग होते हैं, है ना, विशेषता के आधार पर अलग होते हैं, भाव के आधार पर अलग होते हैं। फिर शब्द शक्ति एवं व्यंजना के बारे में हम पढ़ेंगे। अलंकार आपको पूरे प्रॉपर डिटेल में पढ़ाए जाएंगे, जितने भी प्रकार के अलंकार होते हैं वो भी आपसे पूछा जाना है। फिर अर्थ अलंकार में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसे शब्द अलंकार तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन अर्थ अलंकार में यहाँ पे स्पेशली आपको स्पेसिफिक तौर पे बता दिया गया है कि हम उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास, इनके बारे में हमें पढ़ना है अर्थ अलंकार में। शब्द अलंकार में आप जान ही रहे हैं कि हम शब्दों के ऊपर जाते हैं तो वहां पे हम देखते हैं कि अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, ठीक है। फिर हम छंदों के बारे में पढ़ेंगे। छंद चौपाई हो गया, आपका सवैया हो गया, दोहा हो गया, रमैनी हो गया, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। प्रमुख वार्णिक छंद जो होंगे, यानी कि जो वर्णों के आधार पे होंगे, उनको पढ़ेंगे। काव्य गुण के बारे में पढ़ेंगे, रस, ये सारी चीजें आपकी पूछी जाएंगी। अब यहाँ पर अगर मैं कुछ चीजों को इरेज कर दूं तो पेपर 1 को मैंने जैसा कि आपको बताया था अभी कि 2 पार्ट में आएगा 150 में, तो 100 नंबर में आपका क्या है, 100 नंबर में आपका कोर सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमने कोर सब्जेक्ट क्या लिया था आज के सेशन में, हिंदी। अब 50 नंबर की हम बात करेंगे। अगले 50 नंबर आपको कहां से लाने हैं, तो अगले 50 नंबर के लिए यहां पे आप देख सकते हैं कि यूनिट 2 जिसे हम कह रहे हैं, यूनिट 2 यानी कि वही अगले 50 नंबर आपके। तो यहाँ पे यूनिट 2 में आपका आर्ट ऑफ टीचिंग, यानी कि जो शिक्षण कला है, और अदर स्किल्स, यानी कि जो अन्य आपके जो स्किल्स हैं या कुशलताएं हैं उनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। अदर स्किल्स और आर्ट ऑफ टीचिंग। अब इसमें भी आपको बता देते हैं कि आर्ट ऑफ टीचिंग जो है यहां से आपका 50 में से 30 नंबर आपका कवर होगा और अदर स्किल्स में आपके 20 नंबर कवर होंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरीके से इन्हें यहाँ पे कवर किया जा रहा है, किस तरीके से यहाँ पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि ये पूरा प्रॉपर आपको दिख रहा होगा। तो पहले यहाँ पे हम इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं, और फिर उसके बाद पूरा का पूरा हम पूरा जानते हुए सिलेबस चलेंगे। तो देखिएगा, आर्ट ऑफ टीचिंग में आपसे पूछा जाएगा टीचिंग एंड लर्निंग के बारे में कि टीचिंग क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, टीचिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव क्या है, टीचिंग के मेथड क्या है, लेसन प्लान कैसे बनता है, माइक्रो टीचिंग, फिर आपसे इंस्ट्रक्शनल एनालिसिस, यानी कि जैसे कि आपने जब बीएड किया होगा तो पूरी तरीके से आपको पेडागॉजी आपको पढ़ाई जाती है, उसमें आपको बाल शिक्षण से संबंधित बहुत सारी जानकारी दी जाती है
कि एक बच्चे के ज्ञान को वर्धन करने में या बच्चे के ज्ञान को बढ़ाने में, क्योंकि नॉलेज होना एक अलग बात होती है, उस नॉलेज को ट्रांसफर कर पाना एक अलग बात होती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको पता बहुत कुछ होता है लेकिन दूसरे को वो समझा नहीं पाते। तो यहाँ पे आर्ट ऑफ टीचिंग में यही चीज आपको पूरी तरीके से जो आपको बीएड के दौरान पढ़ाई गई थी कि किस तरीके से एक बच्चे के दिमाग में चीजें डाली जाए, किस तरीके से बच्चे का जो बौद्धिक क्षमता है उसको कैसे विकसित किया जाए, ये सारी चीजें आपकी आर्ट ऑफ टीचिंग में आपसे पूछी जाएंगी। अब इसी के बी पार्ट पे आते हैं, यानी जो अगले 20 नंबर हैं वो आपको कहां से लाने हैं। तो अगले जो 20 नंबर है वो आपको अदर स्किल से लाने हैं। अब ये अदर स्किल्स को भी 4 भागों में बांटा गया है, यानी बी पार्ट को भी 4 भागों में बांटा गया है। जैसे कि जनरल नॉलेज, तो जनरल नॉलेज से आपके 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। फिर आपका एनवायरमेंटल साइंस यानी कि ईवीएस से आपके 5 नंबर आएंगे। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से आपके 5 नंबर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और लॉजिकल रीजनिंग यानी कि 5 नंबर यहां से। तो टोटल 20 नंबर आपके बनेंगे अदर स्किल से। तो इस तरीके से आपका पेपर कंप्लीट होता है। 100 नंबर आपके सब्जेक्ट से आएंगे यानी जो आपका कोर सब्जेक्ट होगा, और 50 नंबर में आपका 30 और 20 यहाँ से आपकी जो टीचिंग स्किल है और यहाँ पे आपकी अदर स्किल है। इस तरीके से 150 नंबर आपको लाने हैं। तो चाहे वो आपका हिंदी सब्जेक्ट हो, चाहे इंग्लिश सब्जेक्ट हो, मैथ हो, या फिर किसी भी कहा जाए कि जो सोशल स्टडीज, जिसमें हम लोग मान के चल रहे हैं कि सबसे ज्यादा बच्चे जो स्टेट में जाने वाले हैं वो सोशल स्टडीज और हिंदी के माध्यम से जाने वाले हैं, तो उनकी पूरी क्लासेस आपको डिटेल में मिलेगी। साथ साथ हम पूरे के पूरे क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराएंगे, जो भी मॉडल पेपर होगा, मॉक टेस्ट होगा, वो सारी की सारी चीजें आपको टीचिंग बाय एमडी क्लासेस प्रोवाइड कराने वाला है। तो उम्मीद है ये सेशन आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहा होगा और आपको सारी की सारी चीजें एक तरीके से क्लियर हो गई होंगी। तो हम अपने अपकमिंग सेशन में आपके लिए जो दूसरा सब्जेक्ट है, जो कि सबसे बड़ा सिलेबस कैरी करता है, सोशल स्टडीज, उसके बारे में भी आपसे बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।